हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, मस्त फलान सब मस्त होंगे। दोस्त, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आपको पता है कि मैं डेली मॉडल प्रैक्टिस सेट करवाता हूँ। प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। 5 का पार्ट 1 है, 5 का पार्ट 2 कल अपलोड होगा। जिससे ऐसे क्वेश्चन रहता है तो 50 क्वेश्चन आज अपलोड करता हूँ, 50 क्वेश्चन कल, ताकि वीडियो भी लंबा ना बने और आपको पढ़ने में भी आसानी हो। तो 50 क्वेश्चन है, 50 में से आप कमेंट करके हमें बताइए कि आपका आंसर इसमें कितने सही हो रहे हैं, क्योंकि एग्जाम आपका बहुत जल्द फरवरी में होने जा रही है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। सूरदास के पदों पर सर्वाधिक प्रभाव किसका है? तो सूरदास के पदों पर सर्वाधिक प्रभाव किसका था? विद्यापति का। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूरदास के पद भ्रामर गीत में उद्धव थे। उद्धव क्या थे? तो एक ज्ञानी थे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। भ्रामर गीत पाठ के आधार पर उद्धव का कृष्ण से क्या संबंध था? तो उद्धव का कृष्ण कैसी संबंध थी? मित्रता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भाई 200% छपेगा। तुलसीदास का निधन कब हुआ था? तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? ठीक है, तो तुलसीदास की जन्म कमेंट में बताना। तुलसीदास का निधन में बताता हूँ। 4 का इजरा आंसर 1623 में हुआ था। तुलसीदास जी का निधन 1623 में हुआ था। रामचरितमानस में कितने सर्ग है? सर्ग का मतलब कि क्या होगा यहाँ पर? कांड। रामचरितमानस में कितने कांड है? तो आप सभी को पता होगा, नहीं पता होगा तो हमसे सीख लीजिए। 7 कांड थे। नेक्स्ट। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की भाषा कौन सी है? तो कौन सी भाषा थी इनकी? अवधी भाषा थी। ठीक। नेक्स्ट। सुपर फास्ट में। ऋतकालीन कवि देव का निधन कब हुआ था? तो कवि देव का निधन हुआ था 7वां का इज द राइट आंसर 1767 ईस्वी में। ये सब क्वेश्चन आप पूछेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट। द्वार दूम पलना बिछौना न पल्लव के, सुमन झिमुला सोहे तन छवि भारी है। उपद्रव पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? तो उनके रचनाकार हैं देव। यहाँ पकड़ लेंगे। द्वार तुम पलना के लेखक कौन थे? देव। नेक्स्ट। ऋतकालीन कवि देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में। ठीक है। सॉरी दोस्त, थोड़ा सा फीवर हो गया है। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ था 1889 में। ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट। आत्मकथन कविता के आधार पर जाग गया और भाग गया में कौन सी शैली का प्रयोग किया गया है? तो इसमें लयात्मक शैली का प्रयोग किया गया। जाग गया, भाग गया, दौड़ गया, खाना खा गया, इस सब में। नेक्स्ट। आत्मकथन कविता में कवि ने किसका वर्णन किया है? तो कवि ने जीवन के प्रति अपने अनुभव का वर्णन किया है। ये सब क्वेश्चन भाई मैं इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको एक तरह से रिवीजन हो जाए। कि आप कमेंट करके बताइएगा आपको इसमें कितना सही हुआ। ठीक है, रिवीजन हो रहा है एक तरह से। नेक्स्ट। निराला कहाँ? देखिए, निराला का निधन कब हुआ था? निराला का निधन बिल्कुल पूछ सकते हैं, 1961 में हुआ था। नेक्स्ट। उत्साह कविता में निराला की काव्य शिल्प की विशेषता क्या है? तो जैसा कि हम सब बताता हूँ, जहाँ उपरोक्त सभी और बी हो, दोनों आंसर सही होता है। तो यहाँ पर ए और बी दोनों उपमानों का प्रयोग, अलंकारों का प्रयोग। इज द राइट आंसर सी। नेक्स्ट। हिंदी में मुक्त छंद के कितने प्रवर्तक हैं? तो हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कौन थे? तो निराला जी थे। ठीक, सॉरी। नेक्स्ट। बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर किसकी संगीत बच्चे झूमते हैं? किसकी संगीत में बच्चे झूमते थे? तो पुत्र की संगीत में बच्चे झूमते थे। नेक्स्ट। लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर अकेले सफर व काटने के लिए नवाब साहब ने क्या खरीदा था? तो हमें सबको पता है, खीरा खरीदा था। खीरा। नेक्स्ट। लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर किस स्टेशन के बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल करने का तरीका जानते थे? 18 का स्टेशन भी पटना स्टेशन, बिहार की राजधानी पटना। गिरजा कुमार माथुर का जन्म कब हुआ था? तो गिरजा कुमार माथुर का जन्म हुआ था 1918 में। कमेंट करके बताना कहाँ हुआ था, सब पढ़ा चुका हूँ भाई। नेक्स्ट। जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण, छाया मत छूना होगा दुख दूना। उपरोक्त पंक्तियाँ किस कविता से ली गई है? तो छाया मत छूना। आपको यहाँ से ही पता चल जाएगा कि किस कविता से ली गई है। नेक्स्ट। छाया मत छूना कविता का अर्थ क्या होता है? छाया मत छूना कविता का अर्थ होता है, ए और बी दोनों इज द राइट आंसर। कल्पना से दूर रहना, अवास्तविकता की दुनिया से बचना। नेक्स्ट। ऋतुराज जी का जन्म कब हुआ था? ऋतुराज जी का जन्म हुआ था 22 का राइट आंसर सी 1940 में। याद रखिएगा, यही सब क्वेश्चन पूछेगा। नहीं विश्वास है तो उस दिन आपको पता चल जाएगा एग्जाम के दिन। नेक्स्ट। कितना प्रमाणिक था उसका दुख लड़की को दान देते वक्त जैसे ही उसको अंतिम पूंजी हो? उपरोक्त पंक्तियाँ किस कविता से ली गई है? कन्यादान से। आपको पता चल रहा है कन्यादान दान दिया जाता है लड़की की जो शादी होती है। नेक्स्ट। कन्यादान कविता में कवि ने भोली और सरल विशेषण का प्रयोग किसके लिए किया है?
किसके लिए किया है? नवविवाहिता लड़की के लिए किया है। ठीक है, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मंगलेश डबराल जी का जन्म कब हुआ था? अरे भाई, मंगलेश डबराल जी का जन्म हुआ था 1948 में। कमेंट करके बताना कहाँ हुआ था। नेक्स्ट है, संगतकार कविता में डाइसा बांधता। डाइसा बांधता का अर्थ क्या होता है? तो इनका अर्थ होता है ए और बी दोनों, तसल्ली देना और संतावना देना, हिम्मत बांधना मतलब। नेक्स्ट है, संगतकार कविता के आधार पर किस श्रेणी की प्रतिभा वाले कलाकार जल्द ही संगतकार की भूमिका छोड़कर स्वतंत्र कार्यक्रम करने लगते हैं? तो प्रथम श्रेणी के। नेक्स्ट है, नेताजी का चश्मा कहानी के आधार पर हवलदार साहब जब दूसरी बार चौराहे से गुजरते हैं तो उसने मूर्ति को देखकर क्या कहा? उन्होंने मूर्ति को देखकर कहा कि मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल सकती है ना। राइट आंसर। नेक्स्ट है, स्वयं प्रकाश के कहानीकार संग्रह कौन है? स्वयं प्रकाश के कहानीकार संग्रह हैं उपरोक्त सभी, जैसे सूरज कब निकलेगा, संधान, आएंगे अच्छे दिन, ये सब इन्होंने लिखा है स्वयं प्रकाश जी ने। नेक्स्ट है, नेताजी का चश्मा कहानी में पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से कितने दूर रोककर हवलदार साहब को ध्यान से देखा? तो 1.5 इंच से दूर रखकर। नेक्स्ट है, नेताजी का चश्मा कहानी में लेखक के अनुसार हवलदार साहब कस्बे से गुजरते वक्त कहाँ उतरते थे? तो 31 का राइट आंसर, चौराहे पर उतरते थे। नेक्स्ट है, बाल गोविंद भगत पाठ में लेखक के अनुसार बेटे के मर जाने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? तो कुछ नहीं कर रहे थे, गाना गा रहे थे। ठीक है, खुशी मना रहे थे। बहुत सारे भाइयों का इसमें बोर लग रहा होगा, अरे भाई क्या पढ़ा रहा है फालतू फालतू, लेकिन एग्जाम के दिन पता चल जाएगा कि फालतू में था या आप थे। बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर भगत हर वर्ष कहाँ जाते थे? तो भगत जी हर वर्ष कहाँ जाते थे? गंगा स्नान करने जाते थे हर साल। नेक्स्ट है, बाल गोविंद भगत पाठ में लेखक के अनुसार बाल गोविंद मान्यताओं को कौन नहीं मानते थे? 34 का राइट आंसर क्या होगा? बी, सामाजिक दुनिया से मतलब नहीं रखते थे। नेक्स्ट है, बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर किसकी संगीत बच्चे झूमते थे? अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, 35 का राइट आंसर क्या होगा? बी, बाल गोविंद भगत है। इन्हीं के मतलब जब गीत गाते थे ना तो बच्चे झूमते थे। नेक्स्ट, लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर अकेले सफ़र को काटने के लिए नवाब साहब ने क्या खरीदा था? खीरा खरीदा था। क्वेश्चन लगता है डबल टाइप हो गया, सॉरी। ये भी बता दिया, पटना स्टेशन। हाँ, ये यहाँ से। लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर लेखक ने यात्रा करने के लिए कितने खीरे खरीदे थे? 38 का राइट आंसर बी, 2 खीरे खरीदे थे। लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर गुमान शब्द का अर्थ क्या होता है? आपको पता होगा गुमान शब्द का अर्थ, आप लोग सुने भी होंगे, भ्रम। कि भ्रम में तुम मत रह बबू, सब तो नशा फाट जाई एग्जाम के दिन। मानवीय करुणा के दिव्य चमक पाठ के आधार पर फादर बुल्के ने किस वर्ष राम कथा उत्पत्ति और विकास की रचना की थी? किस वर्ष कर थी? 1950 में की थी। ठीक है, याद रखिएगा। जूम कर लेता हूँ। नेक्स्ट, मानवीय करुणा के दिव्य चमक पाठ में धरती में जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे रत्न फादर बुल्कर और पैदा हो, उपरोक्त कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो 41 का राइट आंसर ए, रेक्टर फादर पास्कल के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट है, मानवीय करुणा के दिव्य चमक पाठ के आधार पर फादर बुल्के सन्यासी बनने के लिए जब धर्मगुरु के पास गए तो बुल्के ने कौन सी एक शर्त रखी थी? उन्होंने शर्त रखी थी कि मैं भारत जाऊंगा। नेक्स्ट है, मानवीय करुणा के दिव्य चमक पाठ के आधार पर फादर बुल्के बहुत सी स्नेहशील और व्यक्ति थे। क्या थे? स्नेहशील व्यक्ति, करुणावान, खाली जगह था यहाँ पर, स्नेहशील ... करुणावान व्यक्ति थे। नेक्स्ट है, मन्नू भंडारी जी का जन्म कब हुआ था? वाह भाई, 200, 300 ने 1000% क्वेश्चन छपेगा। मन्नू भंडारी का जन्म 1931 में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट, एक कहानी या पाठ के आधार पर लेखिका ने बचपन में अपने भाइयों के साथ कौन से खेल खेले थे? तो गिल्ली डंडा का नाम सुने आप लोग? गिल्ली डंडा। पतंग का नाम सुने? ए और बी दोनों खेल खेले थे। नेक्स्ट, एक कहानी या पाठ के आधार पर लेखिका की यादों का सिलसिला कहाँ से शुरू होता है? तो कहाँ से शुरू होता है? 46 का राइट आंसर, अजमेर के ब्रह्मपुत्री मोहल्ले से। देखिए दोस्त, अब इसका नेक्स्ट पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में आएगा। 50 क्वेश्चन का मैं करा दिया, 50 नहीं मतलब 46 है, अगले में 54 दूंगा, 100 हो जाएंगे। तो इसी तरह पढ़ लीजिए भाई, एग्जाम आपका बहुत जल्द होगा। बहुत से लोगों को अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन बहुत से लोग, जो लोग ज़्यादातर लोग तो नहीं, 40 से 50 लोग डेली वीडियो को देखते हैं, लेकिन हमें पूरा विश्वास है जो 40-50 लोग कंटिन्यू देखते हैं उन्हीं का सिलेक्शन होगा, ना कि आपका होगा। भाई लगे रहिए, आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं आपका सिलेक्शन बिल्कुल 100% तय है। ठीक है, फिर भी कुछ डाउट होगा तो मेरा व्हाट्सएप नंबर 95
07054 पर मैसेज कीजिएगा या कॉल कीजिएगा, कभी भी कभी बात करना होगा किसी को भी तो। ठीक है, जय हिंद।